वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको कई बार कंडीशन चेक करनी है, कई कंडीशन चेक करनी है, मतलब कि एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है, तो हम उसे कैसे करेंगे। हमारे पास आपने देखा पिछली वीडियो में हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया और उसकी नेस्टिंग कर दी, मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ डाल दी, अगर ये तो वो, अगर ये तो वो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक और स्टेटमेंट स्टाइल पाइथन ऑफर करता है हमारे लिए, उसका नाम है इफ एलिफ स्टेटमेंट। उसमें कैसे काम होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम आपको देंगे। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि कई सारी कंडीशन है, जैसे मान लो कि कंडीशन नंबर ये कि अगर प्रोग्राम में सपोज करो, हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं एक लॉजिक के लिए कि अगर कोई नंबर है वो यूज़र एंटर करता है, तो वो या तो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा होगा, या तो उसके बराबर होगा, या तो उससे छोटा होगा। मान लीजिए जैसे हमने 7 अप में स्टार्ट किया था, 7 अप 7 डाउन, तो या तो 7 होगा, या तो 7 से ज़्यादा होगा, या तो 7 से कम होगा। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे कि यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो नंबर या तो 10 से बड़ा होगा, या तो 10 से छोटा होगा। 3 बार कंडीशन देखेंगे, क्या ये 10 के बड़ा है, क्या ये 10 से बराबर है, क्या ये 10 से छोटा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर चाहिए, उसको मैं लिखता हूँ ए इज इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। इससे हमारे पास एक नंबर आ जाता है जिसको हम एक मेमोरी वेरिएबल ए के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10, क्या ए 10 से बड़ा है। अगर हाँ तो यहाँ लिख दीजिए प्रिंट ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। ओके, उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन चेक करें, इसको बोलते हैं एलिफ। इफ के बाद कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन 10। एलिफ वापस एक कंडीशन, इफ ए इक्वल टू 10, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर लिखेंगे प्रिंट इक्वल वेट इक्वल टू 10। ओके, उसके बाद लास्ट में कुछ बचता नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली एल्स। आप कई सारे और चाहेंगे, अगर आपके पास और कंडीशन है तो आप यहाँ पे डालते जाओ चुपचाप एलिफ, और अगर कोई कंडीशन है तो यहाँ डालते जाओ, और कोई कंडीशन है तो उसको भी डालते जाओ, और बार बार लिखते जाओ। लास्ट में एक और डिफॉल्ट बच जाती है, उसका नाम रहेगा एल्स। तो हमारे पास अभी इस कंडीशन में से 2 ही कंडीशन थी, ए ग्रेटर देन 10, ए इक्वल टू 10, और तीसरी मैं लिख देता हूँ कि अगर a ग्रेटर देन 10 हो गया, a इक्वल टू 10 हो गया, फिर बचता क्या, बचता है a लेस देन 10। सो प्रिंट यहाँ पे लिखिए लेस देन 10। इसको बोलते हैं हम इफ एलिफ if डैश एलिफ। नाउ रन करते हैं कोड। नंबर एंटर कीजिए 20 ग्रेटर देन 10, फिर से रन करके देखिए, एंटर द नंबर 10 ही एंटर कर देते हैं, इक्वल टू 10 सही है। फिर वापस रन कीजिए, सारे कंडीशन तो चेक कर ही देना चाहिए। 2 एंटर कर देते हैं, तो सॉरी 2 यहाँ से एंटर कर देंगे, लेस देन 10 मतलब कि सारी जगह पे सही है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हम सीखेंगे लूप के बारे में। लूप क्या होता है, लूप का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ करते रहते बार बार होते रहे, तो उसे आप कैसे कराएंगे प्रोग्राम में। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्रिंट करो आई लव पाइथन, तो आपने क्या किया, आपने लिखा प्रिंट, फिर स्ट्रिंग बना दिया और लिखा आई लव पाइथन। सो आपने ऐसा लिख दिया, और उसके बाद आप इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा आई लव पाइथन। मैं बोलूँगा इसको 10 बार लिखो, तो क्या बोलेंगे, लो भैया इसको मैं कंट्रोल सी कर दिया, और कंट्रोल वी, ऐसे ही आप पूरा ठूस दीजिए, और जितना बार आप पेस्ट करेंगे उतना बार ये प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए तो ये इतना बार प्रिंट कर दिया आई लव पाइथन। अब बोलते हैं यार ये अगर मुझे 1000 बार प्रिंट कर रहा हूँ, क्या मैं 1000 बार इसे टाइप पेस्ट करते रहूँगा, तो बोरिंग है। मतलब नहीं, आप इस काम को करने के लिए लूप का सहायता ले सकते हैं। लूप मतलब जैसे लूप क्या होता है कि जो
ऐसे गोल गोल घूमते रहे, मतलब कि जहाँ से आप चले हैं घूम फिर के वहीं पे आज उसको बोलते हैं लूप। जैसे गोल गोल जो साइकिल चलाए हैं आप, गोल गोल जब भी रिपीट होने लगेगा पैटर्न तो उसको बोलते हैं लूप। तो हम क्या करेंगे, पाइथन हमारे लिए दो लूप ऑफर करता है, एक का नाम है फॉर लूप, एक का नाम है वाइल लूप। फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप। नाउ पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कैसे काम करता है? फॉर लूप का स्टाइल बहुत सिंपल है, देखो फॉर आई इन रेंज, इन रेंज 100। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू से, उसका मतलब कि फॉर आई, आई एक वेरिएबल है और रेंज क्या है 100। ऐसा लिखने का मतलब कि आपको 0 से 99 तक ये आई की वैल्यू बदल जाएगी। मतलब कि आई स्टार्ट होगी कहाँ से, 0 से, और उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, एक एक बढ़ती जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि ये लूप जो है 100 बार चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा। मतलब कि जो रेंज के अंदर आप जो 100 लिखे हैं उससे एक कम। अब कैसे होगा इसको अब देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, मतलब यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो 100 बार होते रहेगा। तो प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं आई लव पाइथन, फिर आप यहाँ से एक और स्टेटमेंट डाल देते हैं प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे इट ऑफर्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब। मतलब कि अगर आप पाइथन सीखेंगे तो आपको एक जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इंडिया में तो लोग जॉब के लिए मरते रहते हैं, इसीलिए आपका प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो जाएगा अगर जॉब पाना ही आपकी लाइफ का गोल है तो। अब इसको रन करते हैं, लेकिन याद रखेंगे दोनों लाइन जो है, मतलब कि दोनों लाइन प्रिंट होगा, बार बार प्रिंट होगा। आई लव पाइथन एंड इट ऑफर्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब। इसको मैं रन करता हूँ, देखो बार बार वही चीज प्रिंट हो रहा है, आई लव पाइथन दोनों एक साथ। अगर आप चाहते हैं खाली एक ही लाइन प्रिंट हो तो फॉर लूप की ऐसे कर देंगे तो ये लूप जो है, मतलब कि इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। मतलब कि ये जो किनारे के पास जो फॉर लूप का जो लेवल है, मतलब यहाँ पे उस लेवल में आप आ जाएंगे, इसका मतलब कि आप फॉर लूप के बाहर चले गए। अब मैं एक और लूप डाल देता हूँ, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट प्रिंट मैन हियर आई हेट लेजीनेस। ओके, तो अब भाई आप रन कर देखो तो ये जो दो लाइन है, मतलब कि प्रिंट आई लव पाइथन आई हेट लेजीनेस, ये बार बार प्रिंट होगा, लेकिन ये जो लाइन है प्रिंट, ये लूप के बाहर है, मतलब कि ये सिर्फ एकदम लास्ट में प्रिंट होगी। अब देखिए कैसे, देखिए आप देखेंगे आई लव पाइथन आई, ये बार बार आ रहा है, और एकदम लास्ट में जब सारा लूप खत्म हो जाएगा तब ये सिर्फ ये लाइन दिखेगी आपको। मतलब कि ये जो दो लाइन है बार बार एग्जीक्यूट हो रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आई की वैल्यू भी देख लूँ तो मैं यहाँ पे आई को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब ये डबल कोट जो है वो स्ट्रिंग है, और उसके बाद आप उसके साथ नंबर को अपेंड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग होना चाहिए, और आई एक नंबर है तो मैंने आई को यहाँ पे कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं कि आई क्या है तो मैं वापस आपको दिखाता हूँ, देखिए प्रिंट, फिर वैसे कैसे चेक करेंगे ये हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में, जिसका नाम है टाइप आई। आपने डिक्लेयर नहीं किया है आई टाइप क्या है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर ही जाएगा। फिर ये str और यहाँ पे लिख दीजिए आई। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन करने के बाद देखेंगे जो क्या बोल रहा है, प्रिंट str i, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो गया या क्या हो गया, यहाँ पे ये इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आया। ओके, अभी सब कुछ ठीक लग रहा है, रन करते हैं। देखिए ये जो आई की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है आपको 75, और आई क्या है, इंट है। आई की टाइप क्या है, इंट है, इसलिए इस लाइन को अब यहाँ से हटा देता हूँ, उसका कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था। और ये जो str i ये बार बार ऐड होती है 75 और लास्ट में देखेंगे 99 तक जाएगा। ये देखिए ये 99 तक आया, 97 98, मतलब कि 100 डालेंगे तो 99 आएगा, 99 डालेंगे एक कम, मतलब कि 0 से लेके उसको अपर लिमिट समझ लीजिए 100, जो विच इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, अब हमारा लूप ऐसे काम करता है, तो अब इसमें हमको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर लूप। अब एक दूसरा लूप है,
अब जैसे उसको मुझे इस्तेमाल करना है, उसको हम बोलते हैं वाइल लूप। तो इसको हटा दीजिए यहाँ पे। वाइल लूप का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, मतलब कि पहले एक वेरिएबल सेट करते हैं आई। तो आई एक वेरिएबल है, मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर 0 रखा हुआ है। फिर आप एक कंडीशन डाल दो, लाइक ए इक्वल टू, एक नंबर ले लेते हैं, चलो यूजर से ही ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर द नंबर। ओके, तो ये नंबर आपने यूजर से ले लिया, वो चला गया। ए के अंदर आई की वैल्यू 0 है। फिर लिखिए वाइल आई लेस देन ए। ये वाइल इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बोलते हैं जब तक मैं यहाँ से नहीं आऊँ तब तक तुम यहीं पे पड़े रहो। कंडीशन क्या हुआ, जब तक मैं यहाँ से नहीं आऊँ, मतलब कि कंडीशन है मेरा आना। जब मेरा आना हो जाएगा तब तुम हिल सकते हो, डूब सकते हो, कहीं जा सकते हो। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम यहीं पर पड़े रहो, मतलब बैठे रहो, वेट करते रहो। ये कंडीशन हुआ। या फिर जब वो वहाँ पे लाल बत्ती जलेगी तो तुम इस लैपटॉप को तोड़ देना। तो जब लाल बत्ती जले तो लैपटॉप को तोड़ दो। तो लाल बत्ती जो है वो कंडीशन हो गई और तोड़ना आपका एक्शन हो गया। उसी तरह से यहाँ से बोल रहे हैं कि वाइल जब तक आई की वैल्यू ए की वैल्यू से कम हो तब तक करते रहो। क्या करो भाई, तो आप बोलो प्रिंट करो गॉड शिवा आई लव यू। ओके, तो आप इसको लिखिए। अब ये क्या होगा कि आई की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या होगा जो यूजर एंटर करेगा। तो इसका मतलब कि आई की वैल्यू तो 0 हमेशा पड़ी रहेगी, उसको चेंज कैसे करेंगे। तो आप लिख दो आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मतलब कि आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी। अब ये एक एक करके बढ़ने का आइडिया थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अब इसका आइडिया ये है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसको आप देखेंगे, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू साइन मतलब असाइन, मतलब कि इक्वल टू के राइट में जो है वो इक्वल टू के अंदर जो लेफ्ट साइड में है वो एक वेरिएबल है। अब इस आइडिया को मैं आपको पेंट में दिखा रहा हूँ कि ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं यहाँ पे अपना पेंट खोल लेता हूँ। पेंट इसलिए क्योंकि पेंट में टाइप करके दिखाने में थोड़ा सा इजी रहता है। अब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक मेमोरी कंटेनर है। तो मेमोरी कंटेनर मतलब कि आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है जो ये बॉक्स है। ओके, ये एक बॉक्स है जिसका नाम मैंने रखा है आई। इसका नाम क्या है आई। और जब मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि 0 जो वैल्यू है इसको आई के अंदर रख दो, मतलब इसके अंदर क्या हो गया 0। तो जब मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसका मतलब क्या है कि पहले यहाँ से देखिए आई की जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। ओके, तो मान लीजिए आई की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 1 और ये है आई। तो ये 0 प्लस 1 क्या होता है 1। तो अभी आई की वैल्यू क्या हो गई 1, मतलब कि ये 1 को इसके अंदर रख दो। इसके अंदर पहले से 0 पड़ा हुआ है, अगर आप इसको यहीं पर रखेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगी और ये 0 बदल जाएगी 1। तो अभी आई क्या थी 0, अभी क्या हो गई 1। फिर अगली बार में उसकी कंडीशन क्या थी कि अभी आई की वैल्यू क्या है 1। अब वापस यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से देखिए और आप इस बॉक्स को वापस देखिए, आई के अंदर क्या है 1। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो क्या हो गया 1। तो अब 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2। इस 2 को वापस आई के अंदर रख दो, मतलब कि ये जो वेरिएबल है 1 ये ओवरराइट हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा 2। ऐसे करके आई की वैल्यू बार बार बदलती जाती है। अब हम कोड में जाते हैं। तो कोड में हमारा खेल कैसे स्टार्ट हो, हाँ, तो इसका मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ से ये पहला सबसे स्टार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से वाइल आई लेस देन ए की वैल्यू मान लो यूजर से मैं ले लेता हूँ 10। तो 0 लेस देन 10 क्या होगा ट्रू और फॉल्स, तो आंसर है ट्रू। उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये लाइन प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू जो ये लाइन पे काम होगा,
तो ये लाइन क्या करेगी कि आई की वैल्यू 0 से 1 बढ़ के हो जाएगी 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 1। वापस ये लूप है, मतलब यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब हो गया 1 लेस देन 10, क्या 1 10 से कम है? आंसर है हाँ, तो वापस लूप के अंदर आ जाएंगे, ये वाले पे काम वापस एक बार प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 2 + 1 या क्या 2 लेस देन 10 है हाँ, फिर ये प्रिंट होगा 3 हो जाएगी, फिर 3 लेस देन 10, ऐसे करते करते 10 हो जाएगा। जब हो जाएगा क्या 10 10 से छोटा है? अब सोचिए, क्या 10 10 से छोटा है? क्या आप खुद से छोटे हैं? क्या आप खुद से बड़े हैं? फॉल्स, आप खुद से छोटे भी नहीं हैं, आप खुद से बड़े भी नहीं हैं। तो ऐसे क्या 10 10 से छोटा है? आंसर है फॉल्स। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लूप के बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ लिख देते हैं प्रिंट आई एम आउट ऑफ द लूप। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ नंबर 10, तो आप देखिए गॉड शिवे आई लव यू, ऐसे करके ये प्रिंट हो रहा है। अब आपको देखना है कितना बार प्रिंट हो, मुझे उसको भी देखना है। तो शिवी की जगह पे शिवा कर दो इसको, और यहाँ प्लस के बाद आई की वैल्यू देखने के लिए मैं पहले थोड़ा यहाँ पे गैप क्रिएट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आई को स्ट्रिंग बना दूंगा, स्ट्रिंग आई, फिर मैं यहाँ से करता हूँ। देखो ये रन किया, एंटर द नंबर 10 ही एंटर करूँगा, लूप बार बार चलेगा। ये देखो, तो यहाँ से स्टार्ट आई की वैल्यू 0, उसके बाद 1 2, ये कहाँ तक जाएगा 9 के साथ, क्योंकि जब 10 लेस देन 10 ट्रू होगा, फॉल्स होगा, तब तक जो है ये काम करेगा। तो आई 9 लेस देन 10 ये तब यहाँ तक चलेगा, तो इसका मतलब कि ये काम हुआ। जब 10 हो गया आई की वैल्यू, तो ये लूप के अंदर गया ही नहीं, मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम इन दोनों लाइन को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये लाइन तब तक ही एग्जीक्यूट होती रहेंगी बार बार जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा। दिस इज द आइडिया ऑफ द व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के ऊपर हम एक थोड़ा सा और काम करेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं, अच्छा बच्चों को, हम लोग गाँव में जब थे तो कोई भी आदमी बोलता था कि तुमको पढ़ाई करने आता है? बोला हाँ। बोला कि अच्छा तुम पढ़ते हो? बोला हाँ। बोला कैसे पढ़ते? अच्छे स्टूडेंट हो या गधे हो? तो बोलते अच्छा स्टूडेंट हो। तो अच्छा स्टूडेंट है, चल 30 का पहाड़ा पढ़। और 30 का पहाड़ा पढ़ने का अच्छा बुरा होने से क्या संबंध है? लेकिन बस वही गांव के लोगों का टेस्टिंग पैटर्न है। 30 का पहाड़ा पढ़, 40 का पढ़, 40 का कोई नहीं पूछता है, 39 का पढ़, 73 का पढ़, 79 का पढ़, मतलब कि जो तुम नहीं पढ़ सको वही तुमसे बोले जाएगा करने के लिए। दिस इज हाउ आवर सोसाइटी चेक्स हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो उसी तरह से मैं अपने मशीन को बोलता है, मशीन तू पहाड़ा लिखने आता है? तो बोलते हैं हाँ। बोला ठीक है 79 का लिख। तो अभी मैं आपको बोल दूंगा 79 का पहाड़ा लिख, तो बैंड बज जाएगी पहले ही, लगोगे जोड़ दें। या फिर बहुत अगर मेहनती हुए और बहुत अच्छा हुआ है तो लगा मल्टीप्लाई कर करके करोगे, लेकिन उसी में बोलते रहूँगा तो लास्ट में एक कंडीशन में गाली दोगे, बोलोगे कि मुझे नहीं करना है काम। लेकिन मशीन करती है, करती रहेगी, जब तक तुम बोलोगे तब तक करती रहेगी। कैसे? तो इस प्रोग्राम में हम पहाड़ा कैसे मशीन से लिखवाएंगे इसके बारे में सीखेंगे। अब ध्यान से देखो, पहाड़ा क्या होता है? एक नंबर लेते हैं, उसमें 1 मल्टीप्लाई करके उसको बोलते हैं 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। इंग्लिश वाले बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जार मतलब इंटूज, मल्टीपल्स, like the multiples of 2 1, first multiple, second multiple, third, दुक्का 2, 2 दूनी के 4, like that। तो अब हम क्या करेंगे कि नंबर ले लिए ए से, ये हमेशा तो 2 नहीं डालेगा, दुक्का 2 नहीं करोगे, 3 का 3 भी हो सकता है, 7 का 7 भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हो पैटर्न तो वही है। पहले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ तक करोगे? तो जनरली देखा गया कि 10 तक करते हैं, बस 10, 9 दहाई में 90, बस खेल खत्म, 10 बार। तो हम यहाँ पे एक लूप बनाएंगे i = 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वाइल, देखिए वाइल i लेस देन, मैंने i की वैल्यू 1 पे सेट कर दी, पिछली कंडीशन में वो 0 पे सेट थी, i = 1। और जब तक i की वैल्यू 10 या 10 से कम रहे, यहाँ पे मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, 10 या 10 से कम मतलब कि 10 रहेगा तो भी ट्रू, और 10 से कम रहा तो भी ट्रू। अगर आपको, क्योंकि 10 तक लेना ही है ना अपने को, नहीं तो आप इसको लिख दो i की वैल्यू 11 से कम रहे, क्योंकि i की वैल्यू एक एक करके बढ़ती है। इसका मतलब कि i की वैल्यू 11 से कम मतलब 10, तो दोनों का मतलब एक ही है। i < 11 लिखिए
या आई लेस देन और इक्वल टू 10 लिखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि प्रिंट कर देते हैं, सीधे से प्रिंट भी करेंगे तो भी चलेगा। तो मान लो बोलते हैं कि एक और डब्बा ले लेते हैं और जिसके अंदर लिख देंगे बी इक्वल ए इंटू, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, आई को, बस हो गया। बी को प्रिंट कर दो, खेल खत्म। प्रिंट बी, आप देखो, अरे ये सेमीकोलन दे दिया, दिस इज सी स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए एक एक करके, आई इक्वल टू आई प्लस 1, हो गया, खेल खत्म, प्रोग्राम। अभी इस प्रोग्राम को आप जितना बार चाहे रन करो और जितना नंबर इसको बोलना है बोलो, ये सारे नंबर के आपको टेबल मतलब पहाड़ा लिख के दे देगा। बोला 121 का लिख, ये देखो 121 का 121 1 जा 121 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, एकदम आराम से लिख रहा है ना, मस्त। आप कुछ भी नंबर जितना बार रन करना उतना बार रन करो, मशीन थकने वाली नहीं है। अब बोले 1 2 3 4 5 6 7, इसका पहाड़ा लिख, बोला ये ले, लिख दिया पहाड़ा, देखो ये हो गया। तो इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। तो होपफुली आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा ये सब लिखने में, पहाड़ा और लूप और ये सब चीज़ें। और अगर आपके पास कुछ कमेंट है वो भी बताइए। ये लाइफ है, यहाँ पे सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ज्ञान तो बहुत कुछ है मेरे पास देने के लिए, लेकिन मैं पाइथन के अलावा कुछ और बकवास नहीं करना चाहता। इसीलिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जैसे भी रहें। अगर आपको ज़रूरी है तो पाइथन सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का सीखे, आपकी बहन का लड़का सीखे, आपके चाचा का लड़का सीखे, या आप बुढ़ापे में सीखें, प्रौढ़ शिक्षा भी कोई बात है, आप जब चाहे तब सीख सकते हैं। कंडीशन है आपके पास लगन होनी चाहिए और एक मशीन होनी चाहिए, आप सब कुछ सीख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिंदा से लेके मरे हुए आदमी तक, हर आदमी को हम प्रोग्रामिंग सिखा के दिखाएंगे। बस तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।